प्यारे बच्चों, हम कक्षा 6 में विज्ञान विषय से दूसरा पाठ चल रहा था। पाठ 2, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो पदार्थ विषय में हमने बताया था कि पदार्थ क्या होता है, जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो। दो गुण हैं, यानी जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। संसार में जितनी भी सारी चीजें दिख रही हैं आपको, ये जिनको हम महसूस कर रहे हैं, जैसे हवा को महसूस करते हैं, तो जिनको हम देख रहे हैं, जो दिख रही है हमको, वो सब पदार्थ है। इसके बाद पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका आधार क्या बनाया, तो उसके गुण और उपयोगिता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किया गया। किसी में उसका आकार देखा गया, किसी में उसका रंग देखा गया, किसी में उसकी बनावट देखी गई, किसी में उसका उपयोग देखा गया, आदि सामान्य विशिष्ट लक्षणों के आधार पर हमने पदार्थ का वर्गीकरण किया। इसके बाद जो पहला वर्गीकरण हमने लिया वो था जल के सापेक्ष भार के आधार पर। जल के पदार्थ का वर्गीकरण जल के सापेक्ष भार के आधार पर हमने वर्गीकरण किया। आइए समझते हैं। तो सामान्यतः होता क्या है कि कोई वस्तु हम जल में डालते हैं तो सामान्यतः वस्तुएं तैरती हैं, कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं। तो जो वस्तुएं सामान्यतः तैरती रहती हैं जल में, वो जल से हल्की होती है, यानी जल का भार अधिक होता है और उस वस्तु का भार हल्का होता है। जैसे हम लकड़ी, सूखी लकड़ी का टुकड़ा डाल दें पानी में तो तैरेगा। इसका मतलब जल भारी है, जल का वजन क्या है, ज्यादा है, और लकड़ी का वजन क्या है, कम है। तो ये चीजें हमने आज यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो होता क्या है कि जो वस्तुएं कुछ पदार्थ पानी में यानी जल में डालने पर डूब जाती है। डालने पर तैरती हैं या तो डूब जाती है। तो जो वस्तुएं सामान्यतः जल में तैरती हैं वो जल से क्या होती हैं, हल्की होती हैं। जो वस्तुएं जल में तैरती हैं वो जल से हल्की होती हैं। हमारी बिल्कुल यही चीज ध्यान रखना है, क्योंकि जल के सापेक्ष हमको वस्तुओं को देखना है कि कौन जल के सापेक्ष भारी है, कौन जल के सापेक्ष हल्की है। तो जल से हल्की होती है। और जो वस्तु जल में डूब जाती है वो जल से क्या होती हैं, भारी होती हैं। बस यही चीज ध्यान रखना। तो आइए अपने वातावरण से, अपने आसपास परिवेश से कुछ वस्तुएं हमने लिया जिनको हम देखेंगे, यहाँ पर बताएंगे। आप लोग अपने घर में प्रयोग कर सकते हो। और कि कौन सी वस्तु तैरती है, कौन सी वस्तु डूबती है। भाई जो तैरेगी वो हल्की है, जल से हल्की है, और जो डूब जाएगी वो जल से भारी है। तो बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर है सरसों का तेल। सरसों का तेल पानी में डालिए तो पानी के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जल से हल्का होता है। इसका मतलब सरसों का तेल क्या होगा, तैरता है। क्या होगा, तैरता है। तो अगर वो तैरता है तो जल से हल्का है, जल से भारी, तो जल से हल्का है।
अब मोम को ले लीजिए। मोम जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, यहाँ पर शहद भरी होती है, उसको शहद को निकाल लीजिए, जो अवशेष बचता है वो मोम होता है। बाजार में भी उपलब्ध होती है। तो मोम को देखिए, तो मोम को अगर पानी में डाल के देखो तो तैरती है। इसका मतलब मोम क्या है? जल से हल्की है। इसके बाद लोहे की कील, कोई लोहे की कील लीजिए, पानी में डालिए, बाल्टी में पानी रखा हो, किसी चीज में पानी हो, उसमें डालिए, तो देखेंगे आप कि कील तुरंत पानी के अंदर चली जाती है, डूब जाती है। इसका मतलब लोहे की कील क्या है? डूब जाती है, डूबती है। तो जो वस्तु पानी में डूब जाती है वो जल से भारी होती है। कांच की गोली, जो कांच की गोली होती है, जिसको बच्चे लोग अक्सर कंचा उंचा खेलते हैं, कंचा बोलते हैं, तो उसको खेलने में उपयोग करते हैं और पढ़ने में छोटे बच्चों के लिए गिनने में बड़ी सहायक होती हैं। जोड़ घटाव के लिए छोटा छोटा जोड़ घटाव करवाने में कक्षा 1 के बच्चों को, छोटे बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को हम सिखा सकते हैं उनकी सहायता से। उसको कांच की गोली अगर पानी में डालो तो क्या होगा? डूबती है, यानी डूब जाएगी। तो कांच की गोली क्या है? जल से भारी। आप देख लीजिए लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा आप पानी में डाल दीजिए तो होगा क्या कि समानता तैरता रहता है। तो लकड़ी का टुकड़ा क्या है? तैरता है। और जो तैरता है वो जल से क्या है? हल्का है। इसी प्रकार से कोई भी वस्तु हो आसपास, उसको हम करके देख सकते हैं। तो जो डूब जाती है वो भारी है और जो जल में तैरती रहती है वो क्या है? हल्की है। जैसे ईंट देख लीजिए, ईंट जानते होंगे, जिनका मकान जैसे की सहायता से मकान बनता है। ईंट को अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा? डूब जाएगी। तो ईंट क्या है? जल से भारी। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और इसी क्रम में हम देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु को देख सकते हैं वो पानी में डाल करके कि जो वस्तु डूब जाए वो जल से भारी है, जो वस्तु तैरती रहे वो जल से हल्की है। इतना ही इस टॉपिक में जो पहला था जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, वो इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ाई करते रहो।